त्रिवेणी संगम नलगांव में विराजमान तुनीड़ा एवं चौपाता गांव की कुलदेवी मंदिर प्रसिद्ध शिव शक्ति सिद्धपीठ में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर तुनीड़ा और चौपाता के ग्रामवासियों द्वारा अपने कुलदेवी मंदिर में नवरात्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जिस क्रम में आज पंचमी के पर्व पर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर चौपाता गांव से भूमियाल देवता के प्रतीक निशान को गाजे बाजे और जयकारों के साथ विधि विधान तथा परंपराओं के साथ आमंत्रित कर नवरात्र महायज्ञ स्थल पर लाया गया, जहां पर भूमियाल देवता की पूजा अर्चना की गई और नवरात्रि महायज्ञ की कुशलता से संपन्न होने की मनौती मांगी गई और भूमियाल देवता ने भी आयोजित समिति को निर्विघ्नता का वचन दिया। इसके साथ ही देवी देवताओं ने अवतरित होकर अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर अपने ससुरालों से बड़ी संख्या में अपने कुलदेवी के दर्शनों को पहुंची माता, भक्तों और आम श्रद्धालुओं ने शिव भक्ति सिद्धपीठ मंदिर में पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद तुनीड़ा गांव निवासी ईश्वर सिंह रावत एवं किशोर रावत के परिवार द्वारा दिया गया। पंचमी पर्व पर भंडारा स्थल पर सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर भंडारा दाताओं तथा मंदिर समिति का धन्यवाद किया। 27 मार्च को नवरात्र महायज्ञ का विधिवत हवनाति वैदिक पूजा अर्चना एवं ब्रह्म भोजन के पश्चात समापन होगा। हम ग्राम तोप से आए हैं। वो हमारे यहाँ वो कुलदेवी हैं, चौपाता तुनीड़ा की कुलदेवी हैं। यहाँ मंदिर है, उसका नवरात्र में माता का बुलावा आ रखा है। हमारा भी व्रत है। हमें भगवती माँ से यही प्रार्थना है कि हमारे मंदिर का बहुत उत्सव बढ़ाने हैं। उसके लिए हम बहुत सहयोग कर रहे हैं। जो भी हमारे इच्छा है दान पत्र देने के लिए हमारी मन इच्छा पूरी होगी। हम भगवती माता को आगे बढ़ाएंगे और वो भगवती माता भी हमें कोनों कोनों पर दर्शन दिखाएंगे। जय माता जी। देवी ग्राम नारायणबगड़, मैं नारायणबगड़ से आई हूँ। माँ भगवती की कृपया में आप यहाँ पे माँ ने हमको यहाँ बुलाया है ध्यानी, और आप नंदा माता की कृपया से सब राजी खुशी रहे। इसी कारण माँ की जो भी वो होगी वो आगे बढ़ने की कृपा करें। जय माता। सबसे पहले सब आपको प्रणाम मंदिर समिति की तरफ से कि आप यहाँ पर हमारे मंदिर में आए हैं और हमारे प्रोग्राम के अंदर आपने भाग लिया है। मैं उसके लिए आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो आप इतने दूर से आए हैं। हम सबसे पहले तो 18 को 19 को माँ भगवती लेके आए थे सब उसी रास्ते, जिस रास्ते आज भूमियाल देवता आए हैं। कम से कम यहाँ नलगांव से चौपाता तक 6 किलोमीटर का रन है सब पैदल फुट, और उसमें पूरी बंजर भूमि है और रोड का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा। हो भी रखा है, वो ना के बराबर है सब। इसमें हमने कई विधायक जी को भी बोला था और अपने ब्लॉक के अंदर भी बोला था, क्षेत्र को भी बोला था, ज़िले को भी बोला था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते सब, और जिसके कारण कि पब्लिक को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है साहब। और हमारे पूर्वजों ने आज से साहब, हमने तो 50 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंडी में निजा में सामान लेके आते थे पूजा का, और उसके बाद वो सुबह आते थे, शाम को विसर्जन करके चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, और लोगों ने अपने पूंजी में से 5-5 हज़ार का हमने वो लगाया था साहब मंदिर के लिए। प्रोग्राम बनाया था कि भाई कितना खर्च आएगा, तो प्रत्येक परिवार से 5-5 हज़ार लिया साहब। फिर उसके बाद जो सर्विस पर थे उनसे थोड़ा 2-2 हज़ार और बढ़ाया, तो 803 दिन हमारा इस मंदिर में लगा सर। सन 1918 से लेकर और 1919 तक 1 साल यानी कि 10 महीने के अंदर हमने कंप्लीट मंदिर बना दिया साहब। मंदिर बनने के बाद तब यहाँ पर स्थापना हुई साहब। उसके बाद थोड़ा ये
जैसे हमारे जो प्रधान लोग हैं और क्षेत्र पंचायत है और विधायक जी है, उनसे थोड़ा हमने ये भोग मंडी के लिए रिक्वेस्ट किया था कि साहब आप भोग मंडी बना दीजिए। तो उन्होंने आज नवरात्र का कौन सा दिवस है? आज सर आज पंचम दिवस है सर, और आज से सभी देवताओं का आगमन हो जाता है, आवर्तित हो जाते हैं। और आज ही भूमियाल देवता को लेके आए हम चोपता से तुरना से नलगांव मंदिर में साहब शिव शक्ति धाम में। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज हरियाली का भी सेज निकाली, वो भी प्रकट हो जाएंगे, सेज निकाली जाएगी और सभी देवता प्रकट होंगे और सभी भक्तों को वो अपना आशीर्वाद देंगे साहब। और इसके साथ ही धन्यवाद साहब। प्रथम तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, आपका स्वागत पूरे हमारी कमेटी की ओर से। और आज जो ये चैत्र नवरात्र है, इसका जो आज पंचमी का पर्व है, इसमें सर्वप्रथम हमारा जो भूमिपाल देवता है, जो भूमि का मालिक है, वो आज चोपता से जो है अपने मठ से चोपता चौरी से जो है यहाँ पे आकर के ये हमारी कुल देवी का शिव शक्ति का पीठ है और यहाँ पे स्थापित होकर आज जो है फिर देवताओं का उच्चारण हुआ और सारे देवता लोग आज जो है यहाँ पे इन्होंने अपने दर्शन किए। और आज के बाद जो लगातार यहाँ पे जो है नृत्य होगा। और कल जैसा कि कल कालरात्रि है, कालरात्रि का काली का पर्व है और ये जो यहाँ पे जो शक्तिपीठ है, ये वैसे तो माँ दक्षिण कालिका का ये पीठ है। और यहाँ पे जब हमारे पूर्वज यहाँ पे आए होंगे और यहाँ पे कभी यहाँ पे उन्हें कुछ दिन यहाँ पे रुके होंगे, तो उस समय जब यहाँ से ऊपर चोपता और तुलना के लिए प्रस्थान किया तो भगवती यहाँ से ऊपर उठी नहीं। भगवती ने कहा कि मैं यहीं पर स्थान लूँगी और उसका कारण ये था कि यहाँ पे शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी प्रकट हुए तो फिर यहाँ पे शिव शक्ति का माँ दक्षिण कालिका ने शिव शक्ति का रूप लिया और तब से नित्य हमारे जो पूर्वज हैं लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हमारे क्षेत्र हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ पे नवरात्रा करते हैं। पहले एक दिन की पूजा होती थी। हाँ, माता ने उस समय जब हमारे पूर्वज रहे होंगे 8वीं पीढ़ी में, तो उस समय ये हुआ कि भाई अब ऊपर चल लेते हैं, तो भगवती तैयार नहीं हुई तो बोला मेरे साथ तो यहाँ महादेव आ गए हैं। और ये स्थान वो स्थान है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर से शुरू हो जाता है और सीधे कैलाश आप इस सीढ़ी से जा कर के जाएंगे आप तो डुंगरी पैतोली होते हुए ये कहीं पे खंडित नहीं है, ये कहीं खंडित, सीधा कैलाश से इसका संपर्क है यहाँ से। और दूसरा तीसरी चीज़ है ये त्रिवेणी में है, इधर से ये चोपता वो आता है नदी, ये पिंडर है और पार से गंडी वाला है। ये त्रिवेणी घाट पे ये शिव शक्ति पीठ है और राजहाट से जुड़ा हुआ मार्ग है और छतौली जाती है हमारे जो है चोपता चौरी से सारी देवताओं की छतौली जो है राजहाट के लिए, जो हमारा बिजला कड़ाकोट का जो मार्ग है उस मार्ग के माध्यम से राजहाट में भी हम लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मंदिर कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके चैनल्स के माध्यम से थोड़ा संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा। शायद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जितना कवर हो सके उतना करूंगा। इस मंदिर कमेटी से तकरीबन हम 3 पीढ़ी से जुड़े हैं। पहले नंबर में दादाजी के साथ आते थे, उसके बाद मेरे पिताजी थे और आज हम स्वयं हैं। 3 पीढ़ी से लगातार हम सेवाएं दे रहे हैं, तो तकरीबन काफ़ी टच में है यहाँ से। तो पहले क्या होता था, जैसे कि आपने पूछा कि आपकी कुलदेवी यहाँ है लेकिन आपका गाँव 5 किलोमीटर दूर है। इसका ये रहस्य है, जब हमारे पूर्वज बंगाल से आए होंगे तो उस समय क्या होता था, खाना बदोशी का वो चलता था। खाना बदोशी का मतलब ये होता है कि जहाँ उनके पशु रहते हैं वो रहते हैं। तो आज 6 महीने यहाँ के और 6 महीने आगे के, तो आप अगर इस रास्ते जाओगे यहाँ से सिलमोड़ी तेलमोड़ी जोगेड़ा होते हुए तब हमारे गांव में जाते हैं। तो इसका मतलब होता है वो जहाँ जहाँ वो चारा पत्ती अपने चारों उसको जानवरों को खिलाते थे, उसके बाद 6 महीने बाद आगे चलते रहे। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो हमारे पूर्वज थे उनके पास पुराने ज़माने में ताम्र पत्थर होते थे, जब पूरा पाषाण काल की बात है। तो उस समय जब यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया होगा, तो ये हमारे दादाजी से हमारी जानकारी मिली, तो यहाँ पर हमारा ताम्रपत्र यहाँ पर छूट गया। तो वो लोग जो है यहाँ से जोगड़ा होते हुए तेलमोड़ी होते हुए जोगड़ा होते अपने गाँव निकल गए। तो उसके बाद मतलब देवी यहाँ पर छूट गई। तो उसके बाद जब वो वापस लेने आए तो काफ़ी रिक्वेस्ट किया उन्होंने, काफ़ी प्रार्थना की देवी से कि देवी ने बोला कि जो आनंद मुझे यहाँ पर है त्रिवेणी संगम पर, मैं ऊपर जाके क्या करूँ। तो तब से ये मान्यता है कि हमारी कुलदेवी यहाँ है। हम हर तीसरे साल में यहाँ नवरात्रा करते हैं और हम 5 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पूजा पाठ करने, इसमें 2 ग्राम सम्मिलित हैं, ग्राम तुनेड़ा और आधा ग्राम चोपता है। हमारे रावत बंधु जो बंगारी रावत हैं उनकी कुलदेवी है यहाँ पे।
तो ये है कि जब हमारे पूर्वज जब आए थे इस क्षेत्र में तो सबसे पहले यहीं पे जो है वो रुके थे। तो कई साल तक यहाँ पे रुकने के बाद फिर वो पूर्वज जो है यहाँ से आगे ऊपर गांव तुनेड़ा और चोपता के लिए निकल गए और देवी यहीं पर रह गई तब से। और तब से निरंतर हमारे पूर्वज जो है हर तीसरे साल यहाँ पे आके जो है देवी की पूजा करते हैं। और पहले तो ये मंदिर बिल्कुल वैसा छोटा था और धीरे धीरे भक्तों ने जो है अपने प्रयासों से जो है आज ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं। और हर तीसरे साल यहाँ पे जो है चैत्र माह में नवरात्रे होते हैं और जितने भी प्रवासी हमारे भाई बंधु हैं और जितने भी ध्यानियाँ हैं वो सबको जो है बुलावा भेजा जाता है। और आसपास के जो हमारे गांव के जो मुख्य प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, सबको यहाँ पे आमंत्रण किया जाता है इस नवरात्रे में। सबकी सर्वसिद्धि मनोकामना पूर्ण के लिए जो है यहाँ पे ये नवरात्रे होते हैं। आज जो दिखाने लाया गया, हाँ, ये जो भूमियाल देवता है ये चोपता से आता है। चोपता चौरी राजराजेश्वरी गिरजा भवानी माता मंदिर से ये जो है भूमियाल देवता आता है पंचमी के दिन। और आज भूमियाल देवता आने पे यहाँ पे जो है हरियाली के दर्शन होंगे। और फिर 26 तारीख को समापन अष्टमी को जो है समापन होगा। 27 को भूमियाल देवता पुनः जो है चोपता चौनी के लिए प्रस्थान करेगा और समस्त ग्रामीण जो है गाजे बाजे के साथ उनको वहाँ तक भेजेंगे। ओम नमः शिवाय। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसी कुलिष्ट देवी को पूजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चोपता और तुनेड़ा में जो है एक गतवाड़ी कुटुंब है जिनकी कुल इष्ट देवी शिव शक्ति यहाँ पे विराजमान है। पूर्व में जो है गतवाड़ी कुटुंब के जो पूर्वज रहे होंगे वो इस क्षेत्र से गुजर रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी जो कुलिष्ट देवी है अपने साथ में ले जाते थे। पहले ये प्रायः होता था। तो यहाँ पे जब वो पूर्वज पहुँचे तो जो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया अपनी कुलिष्ट देवी के साथ में, उसके उपरांत उन्होंने देखा कि उनकी कुलिष्ट देवी जो है यहाँ से आगे चलने को तैयार ही नहीं है। उसका कारण क्या था कि क्योंकि यहाँ पे जो है स्वयंभू विराजमान है। भगवान शिव का यहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग है जिसका एक किनारा यहाँ पे है और दूसरा किनारा आपको हिमालय के ऊपरी सिरे में लवकुश महादेव है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक गतवाड़ी कुटुंब है, उनकी जो कुलिष्ट देवी है शिव शक्ति का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहीं पे जो है माँ दक्षिण कालिका का भी एक जो है चिन्ह प्रतीक जो है विराजमान है, जो एक खड्ग के रूप में विराजमान है। कहीं ना कहीं क्योंकि ये शमशान का क्षेत्र है, यहाँ पे दोनों ओर आपको शमशान देखने को मिलेंगे, त्रिवेणी का क्षेत्र है, तो यह एक साधना करने के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र इस यहाँ पे देखा जाता है। भगवान शिव है, शक्ति हैं और साथ में जो है दक्षिण कालिका है, तो इससे बेहतर स्थान जो है साधना के लिए कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। और जो है मैं चौथी बार अभी यहाँ पे आ रहा हूँ लगातार। तो महाविद्या के लिए 10 महाविद्याएं होती हैं, उसमें से हम जो है काली जो सबसे प्रथम महाविद्या है उसके उपासक रहे हैं। तो उस महाविद्या के लिए सबसे उत्तम स्थान मैंने जो है अपने इस टाइम पीरियड में देखा है। और यदि देखा जाए तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह स्थान जो है सबसे परफेक्टली है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन विक्रम नेगी के साथ सुरेंद्र धनीत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।